नमस्कार बच्चों। आज हम कहानी भोला राम जीव का अध्ययन करेंगे। इस कहानी के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, जिनका जन्म 22 अक्टूबर 1924 को मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा भारतीय समाज की अनेक सामाजिक विसंगतियों का चित्रण किया है। इनकी मुख्य रचनाएं हैं हंसते हैं, रोते हैं, नागफनी की कहानी, तिरछी रेखाएं आदि। इन्हें इनकी अद्भुत रचनाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 10 अगस्त 1995 को इनका निधन हो गया। आइए अब कहानी भोला राम का जीव के मुख्य पात्रों को जानते हैं। बच्चों, इसका मुख्य पात्र जो है वो है भोला राम। भोला राम की पत्नी है, पुत्री है और पुत्र हैं। धर्मराज है। धर्मराज कौन होते हैं? मृत्यु के देवता। चित्रगुप्त हैं जो धर्मराज के सहायक हैं। नारद मुनि हैं और दफ्तर के साहब हैं, बाबू हैं और चपरासी हैं। ये सब क्या है? इस कहानी के पात्र हैं। इस कहानी के द्वारा लेखक ने अनेक बातों पर प्रकाश डाला है, जैसे गरीबी की बीमारी से मौत हो, सरकारी जो है विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसका चित्रण किया गया है, मानवीय संवेदनाओं पर व्यंग किया गया है और एक रिटायर व्यक्ति के संघर्ष की कहानी भी है। तो आइए अब इस कहानी को पढ़ते हैं। कहानी के आरंभ में यमलोक में सब चिंतित हैं। धर्मराज जो है लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को उनके कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नरक में स्थान देते थे। वो भी सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे हो गया। चित्रगुप्त उनके सहायक जो हैं वो बहुत ही परेशान थे और रजिस्टर पे रजिस्टर पलट रहे थे। फिर रजिस्टर देखते हुए बोलते हैं, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले जो है देह त्यागी और इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा है। तो धर्मराज उससे पूछते हैं कि वह दूत कहाँ है जो उसको लेने गया था। इतने में ही क्या है, वो दूत घबराया हुआ प्रवेश करता है और चित्रगुप्त उसको देखकर चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन, कि भोला राम का जीव कहाँ है? तो यमदूत हाथ जोड़कर बोलते हैं कि मुझे माफ़ करिए, आज तक कभी मैंने धोखा नहीं खाया था, लेकिन भोला राम का जीव मुझे चकमा देकर भाग गया। 5 दिन पहले जब जीव ने जो है भोला राम की देह त्यागी थी, तब मैंने उसे पकड़ लिया था और इस लोक के लिए यात्रा भी आरंभ कर ली थी। और नगर के बाहर जैसे ही मैं एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, वैसे ही वो मेरे हाथ से छूटकर जाने कहाँ गायब हो गया और मैं 5 दिनों से सारा ब्रह्मांड छान मारा पर उसका कहीं पता नहीं चला। तो यह सुन के ही धर्मराज को क्या है, क्रोध आ गया। उन्होंने यमदूत को डांटने लगे। वो उसी समय जो है नारद मुनि भी वहाँ आ गए और उनकी चिंता का कारण पूछा। कारण जानने पर नारद बोले, उसका नाम बताओ, मैं ढूंढ कर लाता हूँ। तब चित्रगुप्त ने अपना रजिस्टर देखकर उनको बताया कि उसका नाम भोला राम है और वो जबलपुर शहर के मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वो अपने परिवार के साथ रहता है और उसकी एक स्त्री है, 2 लड़के हैं और एक लड़की, और उसकी उम्र जो है 60 साल है और उसको सरकारी नौकरी से 5 साल पहले वो रिटायर हो गया था। किराए के मकान में रहता है और अब किराया ना दिए जाने के कारण परिवार भी निकाला जा चुका होगा और अब आपको ही उसकी तलाश के लिए भटकना होगा। तो यह सुनकर उनका पता लेकर नारद मुनि उसकी खोज में चल देते हैं। फिर एक स्थान पर माँ बेटी के रोने की आवाज़ से नारद मुनि जो है भोला राम का मकान पहचान जाते हैं और द्वार पर जाकर नारायण नारायण बोलना शुरू कर देते हैं। फिर लड़की जो है नारद मुनि को देखकर कहती है, आगे जाओ महाराज। तो नारद कहते हैं कि मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे तो भोला राम के बारे में कुछ पूछना है, अपनी माँ को भेजो। तो अपनी माँ को बुलाकर लाती है। तब नारद उससे पूछते हैं, माता कि भोला राम को क्या बीमारी थी? तो उस भोला राम की पत्नी बताती है कि क्या बताऊँ महाराज, गरीबी की बीमारी थी उनको,
कि 5 साल हो गए थे पेंशन पर बैठे हुए, लेकिन अभी तक पेंशन नहीं मिली थी। और इन 5 सालों में जो हमारे पास जो भी था, गहने बर्तन, वो सब क्या है, बिक गए थे। और चिंता में घुलते घुलते और भूख से मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया था। अब आगे जो है पत्नी नारद से बोलती है कि आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए। तो उसकी बात सुनकर नारद को दया आ जाती है और वो कहते हैं कि मैं सरकारी दफ्तर में जाऊंगा और कोशिश करूंगा। अब यहाँ से कहानी में जो है सरकारी दफ्तरों में फैले भ्रष्टाचार पर व्यंग किया गया है। सरकारी दफ्तर के एक बाबू ने उनको बताया कि भोलाराम ने दरख्वास्तें तो दी थी, लेकिन उन पर वजन नहीं रखा था। अब बच्चों, वजन से यहाँ मतलब है रिश्वत से है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि शायद उन्होंने रिश्वत नहीं दी थी, इसलिए वो कहीं उड़ गई होंगी। अब उस बाबू ने उन्हें दूसरे बाबू के पास भेजा, दूसरे ने तीसरे के पास, तीसरे ने चौथे के पास और चौथे ने पांचवे के पास। जब नारद 25-30 साधुओं और अफसरों के पास घूम लिए, तब एक चपड़ासी ने कहा कि महाराज, आप क्यों इस झंझट में पड़ रहे हैं? आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहेंगे तो काम नहीं होगा, कि आप सीधे जो हमारे बड़े साहब हैं उनको खुश कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। यह सुनकर अब कि जो है नारद मुनि बड़े साहब के पास जाते हैं। बड़े साहब ने जब नारद को साधु के वेश में देखा तो वो बड़े गुस्से हुए और डांट लगाई उनको। जब नारद ने भोलाराम की पेंशन के बारे में बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। और बड़े साहब ने रिश्वत में उनकी वीणा मांगी, क्योंकि उनकी बेटी जो है गाना बजाना सीख रही थी। नारद ने घबराते हुए जो है वीणा अपनी बड़े साहब को सौंप दी। जब साहब ने चपरासी को भोलाराम की फाइलें लाने के लिए कहा तो साहब ने निश्चित करने के लिए एक बार फिर नाम पूछा। तब नारद मुनि समझे कि ये जो साहब है वो कुछ ऊंचा सुनता है। उन्होंने जोर से कहा, भोलाराम। अचानक फाइल से आवाज आई कि कौन बुला रहा है मुझे? डाकिया आया है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया? यह सुनकर नारद चौंक गई और दूसरे ही क्षण समझ में उनको आ गया कि भोलाराम, क्या तुम भोलाराम के जीव हो? नारद ने कहा, मैं नारद हूँ और मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो, स्वर्ग में तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। तो भोलाराम ने कहा, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरखास्तों में अटका हूँ और यहीं पर मेरा मन लगता है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। तो बच्चों, यही कहानी है भोलाराम जीव की। इस कहानी का उद्देश्य जो था, नौकरी करने वाले की रिटायरमेंट के बाद अपने बुढ़ापे का सहारा क्या होता है, उनका पेंशन होता है, और पेंशन के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है उसका चित्रण किया गया है और समाज में फैले भ्रष्टाचार पर व्यंग किया गया है। तो अब मैं आशा करती हूँ बच्चों ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। आइए बच्चों, आप पाठ से संबंधित अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को जानते हैं। प्रश्न 1, भोलाराम के जीव ने कितने दिन पहले देह त्यागी थी? तो इसका उत्तर है, भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी थी। प्रश्न 2, नारद भोलाराम का घर कैसे पहचान गए? उत्तर, नारद भोलाराम का घर जो था माँ बेटी के सम्मिलित विलाप सुनकर पहचान गए थे। प्रश्न 3, भोलाराम का घर किस शहर में था? उत्तर, भोलाराम का घर जबलपुर शहर में था। प्रश्न 4, स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करने वाले कौन हैं? उत्तर होगा बच्चों, स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करने वाले धर्मराज हैं। प्रश्न 5, भोलाराम का जीव किसे चकमा दे गया? भोलाराम का जीव दूत को चकमा दे गया। प्रश्न 6,
यमदूत ने सारा ब्रह्मांड किसकी खोज में छान डाला? यमदूत ने सारा ब्रह्मांड जो था भोलाराम के जीव की खोज में छान डाला। प्रश्न 7, भोलाराम को 5 साल से क्या नहीं मिली थी? क्या नहीं मिली थी बच्चों? भोलाराम को 5 साल से पेंशन नहीं मिली थी। प्रश्न 8, बड़े साहब की लड़की क्या सीखती है? बड़े साहब की लड़की गाना बजाना सीखती है। प्रश्न 9, नारद क्या छीनते देखकर घबराए? नारद अपनी वीणा को छीनते हुए देखकर घबराए। प्रश्न 10, बड़े साहब ने नारद से पेंशन मंजूर करने के बदले क्या मांगा? बड़े साहब ने क्या मांगा था बच्चों? बड़े साहब ने नारद से पेंशन मंजूर करने के लिए उनकी वीणा मांगी थी। प्रश्न 11, नारद जी भोलाराम की पत्नी से विदा लेकर कहाँ पहुँचे? नारद जी भोलाराम की पत्नी से विदा लेकर सरकारी दफ्तर पहुँचे। प्रश्न 12, फाइल से किसकी आवाज़ आई? तो फाइल से बच्चों किसकी आई थी? भोलाराम के जीव की आवाज़ आई। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।